चलो करते हैं स्टार्ट। ये जो कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे हैं इनको कंठस्थ करने में, रटने में, जिसको आप विदाउट एनी मिस्टेक परफॉर्म कर सकें, रिपीटेशन में प्रैक्टिस लगेगी। ये वीडियो इसीलिए दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर करके देखें, जो छोटे छोटे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट हैं, है ना, क्लियरिटी होनी चाहिए सब में, रिपीट कर करके देखना है आप लोगों को। कल लास्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा? किसका रेशियो किसके रेशियो के बराबर, ऐसा बोल रहा था ना बार 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 बार। किसका रेशियो? बेस का रेशियो किसके बराबर? कब? ऐसा कब? वर्टेक्स सेम हो और एक ही लाइन पे ट्रायंगल खींचे हो। कल लास्ट में जो क्वेश्चन करवा के गया था मैं, वो क्लियरली समझ में आया? क्लियरली सिर्फ 25 से 81 नहीं, 25 से 81 के अलावा सारे खाने हमने भर दिए थे लास्ट में एरिया के बेसिस पर। उसको वापस से रिपीट करके देख कर आए आप लोग एक बार? डाउट आ रहा उसमें? क्या होता है, कोई चीज एक बार समझ में नहीं आती लेकिन वीडियो में 3-4 बार रिपीट करके देखते क्लिक हो जाती है, वो ये फायदा मिलता है। चलो हाँ, तो कल जो लास्ट में हम कर रहे थे क्या था एग्जैक्टली? ये ऐसा ट्रायंगल था, पैरेलल दिया था क्या? पैरेलल दिया था क्या? ABC ही था और ये रेशियो दिया था शायद, क्या दिया था? 5 से 4, है ना। एक ऐसी लाइन खींची गई थी, एक ऐसी, और ये F पर काट रहा था, F पर ही काट रहा था ना, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज, एक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा, वो क्या सीखा? पैरेलल लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन या रेल की पटरी, पैरेलल लाइन का अच्छा एग्जांपल, जब भी ऐसा क्रॉस बनाओगे दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर। क्यों सिमिलर? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रक्चर आपको रटे हुए होने चाहिए, यूज होगा जगह जगह पे इनका। ये स्ट्रक्चर तो ना जाने कितनी बार आएगा पूरी ज्योमेट्री में भी आपके सामने। दो पैरेलल लाइन के बीच जब भी क्रॉस बनेगा, बोथ आर सिमिलर। और कैसे सिमिलर? तुरंत पूरा प्रोसेस भी क्लिक होना चाहिए, आपको रटना नहीं है, आपको दिखना चाहिए कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब आप देख रहे हैं कि सेम काम यहां भी हो रहा है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। क्लियर? बताइए, अब सिमिलैरिटी तो आपको पता ही है इस बेसिक स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर में जब भी पैरेलल हो तो ये करस्पॉन्डिंग रेशियोज ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो इससे इसका रेशियो क्या है? 5 से 9। यदि ये 5 से 9 है तो ये भी 5 से 9 है और ये भी 5 से 9 है। तो अब देखिए, ये 5 से 9 वाला टास्क हमारा इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की करस्पॉन्डिंग साइड दिखा रहा है। इसी एंगल ने इधर 5 बनाया, इसी एंगल ने इधर 9 बनाया, तो इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हुआ? 5 से 9। अब करस्पॉन्डिंग साइड के 3 जोड़े होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में, हमेशा 3 जोड़े, 3 पेयर। 3 पेयर में से अभी तो एक ही पेयर नजर आ रहा है हमें। अब बताइए, इसका करस्पॉन्डिंग ये है क्या? इसका करस्पॉन्डिंग कौन है? ये वाला है ना। इसको ब्लैक से लिख देता हूं, ये 5। अच्छा, इस साइड को किसने बनाए? सिंगल, ये सिंगल वाले एंगल ने, इधर भी सिंगल वाले एंगल ने इसको बनाया, नहीं कि इसका करस्पॉन्डिंग ये है। वैसे ही बची हुई लाइन का करस्पॉन्डिंग ये बचा हुआ लाइन। क्लियर? तो करस्पॉन्डिंग साइड चमकना चाहिए वहां पे आपको कि इसका जोड़ीदार, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये है। एंगल से रिलेट होनी चाहिए सारी चीजें। तो अब सुनिए, अब हमने क्या पढ़ा है? यदि साइड का रेशियो ए से बी है तो एरिया का रेशियो क्या होता है?
थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, जरूरी इसलिए। ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्लियर। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 जो भी दो ट्रायंगल है उनमें, ठीक है। तो अब देखिए साइड का रेशियो 5 से 9 है, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? 5 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर यानी कि 25 से 81। तो इसका एरिया 25 और इसका एरिया आएगा आपका 81। दिस इज 25 एंड दिस इज 81। अब इनका एरिया कैसे निकाला था हमने? एक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है कि किसी स्ट्रेट लाइन पर किसी एक ही बिंदु से जब ट्रायंगल्स डालते हो तो उसका क्या फायदा है? जो बेस का रेशियो है वही रेशियो एरिया का भी होता है, ये फायदा मिलता है ना। तो अब सुनिए उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। अब आपको मैं किस ट्रायंगल के अंदर लेकर आया था? ये ट्रायंगल नजर आ रहा है सभी को? DEB, DE और B। अब ये ट्रायंगल है, इसका एरिया तो 25 है। अब आप जानते हैं कि इससे इसका रेशियो 5 से 9 है क्या? तो जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो है ना। तो यदि बेस का रेशियो 5 से 9 है तो दोनों के एरिया का रेशियो भी क्या है? 5 से 9 है ना। तो अब आप देखिए 5 बराबर कितना है? 25। यदि 5 बराबर 25 है, 5 पंजे 25 इंटू 5 का रिलेशन है, तो 9 पंजे 45। तो इस वाले सेक्शन का एरिया कितना आया? 45। अब यहां से देखें, ये चीज यहीं से देखना आनी चाहिए आपको, सीधी सी बात है ना। ये स्ट्रक्चर इसमें देखो 5 से 9 तो 5 बराबर 25 तो 9 बराबर 45। या फिर इधर आप देखें इसमें तो ये भी तो 5 से 9 है ना, ये 5 तो ये 9, 5 बराबर 25 तो 9 बराबर ये भी कितना आ जाएगा? 45। अब उसके बाद जो है ये भरना बाकी रह गया हमारा, तो अब इसको हटाइए आप। अब आप देखिए ट्रायंगल AEB में A, E और B, और ये पॉइंट है आपका D, स्ट्रेट लाइन है ऐसी, ये पॉइंट D है। अब आप देखिए ये वाला एरिया आपका 70 है क्या? ये वाला एरिया कितना है? देखो ना DEB, ये कंप्लीट एरिया इज 70, 45 प्लस 25 70। अब आप ये भी जानते हैं ये 5 से 4 का रेशियो है, तो बेस का रेशियो 5 से 4 है तो एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 5 से 4 है ना। तो आपका एरिया का रेशियो भी हो जाएगा 5 से 4। और आप जानते हैं 4 बराबर यहाँ का एरिया 70 है। यदि 4 बराबर 70 है तो 5 बराबर 87.5, एक का मान यहाँ से 17.5 आएगा। 4 बराबर 70 तो 1 का वैल्यू 70/4 17.5, 1 बराबर 17.5 तो 5 बराबर 5 बार 17.5 करिए कितना आएगा? 87.5। क्लियर। तो बताइए ये वाला एरिया कितना आया? 80। अब कोई भी हमसे किसी भी चीज का रेशियो पूछ ले हम निकाल देंगे। किसी भी सेक्शन से किसी भी सेक्शन का रेशियो मांग ले, टोटल 5 सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, पांचों में से किसी से भी किसी भी सेक्शन का कंपैरिजन मांग ले, हम उसका रेशियो निकाल देंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन बच रहा था क्या इसमें आपका? कौन सा? 12 नंबर, वो स्क्वायर वाला है क्या? अच्छा ठीक है, लाइए एक मुझे दे दीजिए ना। बारह नंबर का क्वेश्चन, इसको रफ कर दूं? ठीक है, ये बंदे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसको ऑन करेंगे, कि पहले ऑन कर ले? गर्मी लग रही है मतलब सबको? नहीं, गेट खोल के देखो यहाँ पे कोई बैठा है क्या? कुर्सी पे, कुर्सी पर कोई बैठा है वहाँ सामने? कोई भी नहीं है। तो रुकिए फिर 2 मिनट, मैं आता हूँ बोलकर उसको। मोबाइल तो यहाँ लगा है।
कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं, कर लो बात कर लो, प्रॉब्लम थोड़ी ना। क्या फ्रेंड को रूम लेना है? आपको लेना है? खरीदना है कि रेंट पे लेना है? अच्छा, रेंट पे लेना है। हाँ, कितना अच्छा है, मतलब खरीद ही लो ना, किराए का टेंशन खत्म और प्रॉपर्टी भी हो गई आपकी इंदौर में, है कि नहीं? चलिए लाइए क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना है इस सवाल के लिए। देखिए, ये एक लाइन है, इस एक ही लाइन पर एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बनाएंगे, कॉमन बेस पर दो त्रिभुज। एक त्रिभुज ऐसे बना दिया कुछ कुछ इधर पे, और एक त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया इधर पे, है ना। अब सुनिए, ये ए बी, इस लेंथ को हम सी बोल देते, इस लेंथ को डी। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, इनकी हाइट का रेशियो जो है, उसी से एरिया का रेशियो आएगा। ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ऊपर भी और नीचे भी। बेस क्या है? ए बी, और नीचे वाले के लिए भी बेस क्या है? ए बी। हाइट केवल अलग अलग है, ये तो कैंसल है। जो हाइट का रेशियो, उसी से एरिया का रेशियो डिजाइन होगा कि नहीं होगा? अब मान लो इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट इधर से इधर डाले तो h2, तो h1/h2। तो बताइए एरिया का रेशियो क्या आया? तो अब आप ये देखें कि जब एक ही कॉमन बेस, यानी कि बेस दोनों का सेम हो, आप ही सोचिए एरिया बनता किससे है? बेस इंटू हाइट। यदि बेस एक जैसा हो तो सीधी सी बात है, हाइट के रेशियो से ही तो एरिया का रेशियो बनेगा। एरिया डिपेंड केवल दो पैरामीटर पर तो होता है, बी और एच। यदि बी सेम है दोनों का,
ये डिजाइन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बेस समान। जब बेस समान है तो बेस पर डिपेंडेंसी एरिया की रही ही नहीं। एरिया किस पर डिपेंड है? केवल हाइट पर। तो जो हाइट का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। अब मैंने एक ट्रायंगल ऊपर बना, एक नीचे, दोनों एक साइड भी बन सकते हैं, दोनों ट्रायंगल एक साइड भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ये देखिए जैसे ए बी है ना, एक ऐसे बनाया और एक इधर पे ऐसे बना दिया, आई बात समझ में? ठीक है। अब इसकी हाइट ये रही h1 और इसकी हाइट मान लो ये रही h2। आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों की हाइट सेम है, अब तो नहीं है ना सेम। दिस इज h2। तो दोनों के एरिया का रेशियो, बेस तो सेम है ए बी पर h1, 1/2 इंटू बेस ए बी पर हाइट h1, 1/2 इंटू फिर से बेस ए बी पर हाइट क्या है? h2। तो 1/2 ए बी कैंसल, हाइट के रेशियो से एरिया का रेशियो आएगा। तो क्या लिख लें इसके लिए लाइन? टू ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, वो दो त्रिभुज जिनका आधार क्या हो? एक समान। एक ही आधार पर बनने वाले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। आप खुद भाषा बना सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इफ, पहले अंग्रेजी में लिखता हूं, इफ टू ट्रायंगल्स, स्कूल में इतनी अच्छी राइटिंग थी, इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, हिंदी में भी लिखूंगा है ना, इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस देन एरिया रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो। ये अपनी भाषा में शॉर्ट में दर्शा रहा हूं है ना, आप समझ जाइएगा क्या लिखना चाह रहा हूं। एरिया रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो है ना। तो मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाइट का रेशियो यदि h1 से h2 है तो एरिया का रेशियो भी हम क्या ले सकते हैं? h1 से h2, ऐसा है ना। अब हिंदी में लिख देता हूं, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो तो इधर पे लिख देता हूं है ना, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो तो के बाद ये रहा, दिस इज तो। अरे मतलब इसके बाद ये आएगा ना। अब इस पर बेस्ड है वो सवाल, देखो कर लेते हैं हम। कौन सा? 12 नंबर ना। आ गया होगा ना आंसर कई लोगों का उसका? क्या आया? 3:7 है ना, ठीक है। जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखना है ना, और इनकी पूजा करना है डेली हमें। अगरबत्ती लगाओ, एक बार ना ऑफिस में जाकर बोल देना, उधर पे उनको बोल दीजिएगा 3 नंबर का एसी चालू कर दीजिए।
हो गया कॉपी? ये हो गया क्या? ठीक है। चलो बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका 12 नंबर। क्या है इसमें? ए बी सी डी वर्ग है, स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग समझते हो ना? ये देखो नीचे टाइल्स लगी, देख लीजिए सभी लोग। वर्ग स्क्वायर ए बी सी डी। जब आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाए ना तो मन में कंफ्यूजन ये होता है कि ए इधर ले इधर ले, कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी लेके बना लो। फिर आपका मन करता है कि नहीं ऐसे बनाते तो ज़्यादा अच्छा दिखता, तो फिर चेंज कर लो, जैसे करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलो अब आगे क्या बोला वर्ग के बाद इन्होंने? एम और एन, एम और एन ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है। तो ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है एम और एन, यानी कि एम और एन ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है। ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है ना, तो ए बी का मिड पॉइंट एम है। ये रहा ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एम। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर। और एन किसका मिड पॉइंट है? बी सी का, मतलब ये दोनों बराबर। अच्छा स्क्वायर में इतना जानते हैं सारी साइड बराबर है, तो दोनों टुकड़े भी, ये टुकड़ा बराबर है, ये भी बराबर है ना। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने? एम और एन मिड पॉइंट है, फिर आगे विकर्ण। कौन सा विकर्ण? बी डी पर। पॉइंट पी किस पर है? बी डी पर। कहाँ है बी डी? ये रहा बी डी, दिस इज बी डी। बी डी पर पॉइंट पी। अब पॉइंट पी कहाँ है उसकी कहानी क्या बोली उन्होंने आगे? कौन किसके बराबर? बी पी बराबर, बी पी बराबर इज इक्वल टू 5/6 बी डी, है ना। बी डी को नीचे लाते हैं बी पी के, तो कितना हो गया ये? यानी कि बी पी 5 और बी डी 6। अब ये बी डी को थोड़ा सा मैं इधर बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे समझाने के लिए। दिस इज बी डी, ये बी डी है ना। अब पी, पी ऐसी जगह लगाओ कि बी से पी 5 और बी डी 6, बी डी 6, यानी कि ये पूरा कितना है? 6, बी डी 6, ये बी डी की लेंथ 6, और 6 में से बी से पी तक 5, तो P को कहाँ लगाऊं? इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, किधर लगाऊं? B से P 6 में से 5 देना है, तो 6 में से 5 तो यहाँ लगेगा क्या? P सोचो ज़रा, 6 में से 5, तो B से P कितना है आपका? 5। ये समझ में आ रहा है क्या बताया? BP कहाँ आएगा? यहाँ पे। इधर तो नहीं लगाओगे ना P, गलत स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो जब भी आप ज्योमेट्री में, जब भी आपको स्ट्रक्चर न दिया हो ना, जब भी चित्र न दिया हो, सबसे बड़े उलझते का है हम ज्योमेट्री में, जब स्ट्रक्चर न दिया, स्ट्रक्चर उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार जब स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाओ उनके कहे अनुसार, तो मेजर कर करके बनाओ कि यार ये 6 है तो 6 के रिस्पेक्ट में 5 लगभग इतना होना चाहिए। नहीं तो मान लें आपने ऐसे अनुमान लगा के P यहाँ बना दिया, अब आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे ना, मज़ा नहीं आएगा उसमें करने में, और गलतियाँ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो 6, तो यहाँ क्या बना लिया? 5। 6 में से 5 गए तो ये कितना बचा? 1। क्लियर? तो ये P यहाँ ले लेते हैं, लगभग यहाँ पे P आएगा, ये सामने मान, है ना। ठीक है, अभी हमने उधर लिखा हुआ है, हमें पता है 5 है और ये 1 है, उधर लिखा हुआ है। अब आगे बोलो क्या बोला इन्होंने? एरिया ऑफ बी एम एन। अच्छा, एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ट्रायंगल बी एम एन से किसका? बी एम एन से एम एन पी का, बी एम एन से एम एन पी का रेशियो निकालना है।
सॉरी एरिया, तो BMN, तो M से N को मिला लें, BMN, या देखो BMN ये रहा आपका ट्रायंगल, और MNP तो यहाँ से मिलाओगे तभी तो MNP बनेगा, ये MNP, तो BMN से MNP, तो ये ब्लू से मैं शेड कर रहा हूँ BMN को, इससे किसका रेशियो निकालना है, MNP का, इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, है ना। इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है, ब्लू से रेड का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, अच्छा है 90 डिग्री होगा क्या, कितने डिग्री होगा ये, 90 डिग्री, क्यों होगा बताता हूं अभी, रुकिए 2 मिनट, है ना, पहले हम इधर बात कर लें। BMN तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से आता है। अब आप देखिए ये वाला डिजाइन आपको वो डिजाइन जैसा नहीं लग रहा, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, लग रहा है कि नहीं लग रहा, सिर्फ हाइट का रेशियो बेस का रेशियो हो जाएगा, सिर्फ हाइट का रेशियो बेस का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो चलिए यदि हम BMN यानी कि ये ब्लू वाला ट्रायंगल, ब्लू वाले में बेस क्या है MN और हाइट क्या है, इसको Q नाम दे देते हैं, MNCDE नाम दे देते हैं इसको, ये पॉइंट E है। तो मैं किस ट्रायंगल का एरिया की बात कर रहा हूं अभी, ब्लू वाला, तो 1/2 बेस क्या है MN और हाइट क्या है BE, तो हाइट हो गई BE, क्लियर, ये इसका एरिया। अब 1/2, अब रेड वाला एरिया MNP ये वाला, तो बेस क्या है MN, सेम बेस है, तो यदि बेस सेम है तो आप देख रहे बेस से बेस तो कट जाएगा, और हाइट क्या आएगी इसकी EP। तो अब आप समझ गए कि हमें उत्तर तक जाने के लिए केवल क्या चीज निकालनी है, BE से EP का रेशियो। यदि BE से EP का रेशियो आ गया तो लगा देंगे वही एरिया का रेशियो बन जाएगा, यानी कि हाइट का रेशियो ना, हाइट BE और EP, क्लियर। तो अब BE से EP का रेशियो हमें बस निकालना है। चलिए अब देखिए, तो इस लाइन को हमने अलग बनाया हुआ इधर पे, है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, जो है E पॉइंट यहां पे लगा लेता हूं कहीं E, इस लोकेशन के हिसाब से थोड़ा सा यहां पे, दिस इज पॉइंट E, ये पॉइंट हमारा E है ना, ठीक है। अब हमें क्या रेशियो निकालना है, BE से EP, यानी कि हमें इससे इसका रेशियो निकालना। यदि ये रेशियो छांटने में यहां से हम कामयाब हो गए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको एक चीज तो दिख रही है, इससे इसका रेशियो 5:1 है क्या, ये रेशियो कितना है 5:1। हमें क्या चाहिए, ये ब्लैक वाला रेशियो, है ना, ब्लैक नहीं रेड कलर कर देता हूं, B से EP का रेशियो, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझना, ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं आपके लिए, ऐसे करके, ये एक स्क्वायर है, ये सेम स्क्वायर AD B और C, ये डायगोनल है, विकर्ण है, और ये भी क्या है, डायगोनल है। ये डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 पर। स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, उसकी ज्योमेट्री जाननी है तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी आप देखिए, बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, 90 डिग्री पर काटते हैं, नहीं पता तो पता करेंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। चलिए अब देखिए, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट ले लें, BC का मिड पॉइंट क्या है N, और AB का मिड पॉइंट क्या है M, क्लियर। एक लाइन खींच देते हैं ऐसे करके, है ना, ठीक है। और इसका भी मिड पॉइंट मैं अपनी ओर से ले रहा हूं, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट X ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया Y, ऐसे करके लाइन खींच दो आप, इसके पैरेलल बनेगी ये लाइन, और इसके पैरेलल ये बनेगी। यदि पैरेलल है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा पॉइंट, और ये भी कितने डिग्री का बनेगा, और मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 ये चारों ब्लॉक इक्वल है, यस, चारों ब्लॉक क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, हाँ, छोटे छोटे स्क्वायर के डायगोनल है, यस बिल्कुल सही, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, छोटे छोटे स्क्वायर के डायगोनल है। सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिए, अब इसको समझने की बात करोगे आप तो चलिए दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा हमें। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अच्छा जब मिड पॉइंट मिलाएंगे तो इसके पैरेलल है क्या,
अब स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, शांति से देख लो अब, है ना। अब सुनिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, क्या AC से MN पैरेलल है क्या? क्यों है? मध्य बिंदु जब भी मिलाते किसी भी त्रिभुज के तो बेस के पैरेलल बन जाती लाइन ऑटोमेटिकली। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। चलते आगे। अब उसी प्रकार से इसके पैरेलल XY भी है, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, पैरेलल टू XY, तीनों लाइन पैरेलल है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान देना, मिड पॉइंट है, यदि मिड पॉइंट है तो दिस इज 1:1। किस ट्रायंगल के अंदर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, समझ में आपको, ब्लू वाला पूरा। और ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? इस पिक्चर में आइए, इस पिक्चर में ये हर बार हमारा सेम कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है, अच्छा है हमारे लिए चीज। तो इस ट्रायंगल में बताइए ये दोनों पैरेलल है क्या? जब ये दोनों पूरे पूरे पैरेलल है तो दोनों टुकड़े भी तो पैरेलल होंगे या नहीं? है पैरेलल। पैरेलल में यदि इधर का रेशियो जो है वही रेशियो इधर का भी हो जाता है क्या? जैसे ये देखो, मतलब समझ गए आप लोग, हो जाता है। पैरेलल लाइन है, यदि पैरेलल लाइन में यदि इधर का रेशियो जो है वही रेशियो इधर का भी हो जाता है। वेरी बहुत बढ़िया। तो ये भी 1:1 है, मतलब इतना तो सिद्ध कर दिया है दोनों ब्लॉक बराबर है। उसी प्रकार से सिद्ध कर देंगे दोनों ब्लॉक भी बराबर है। अरे यार आप लोग हाँ तो करते ही नहीं हो। ये देखो, अभी रेड कलर में देखो, आप दिख रहा है आपको, जैसे ब्लू वाला पिक्चर था सेम रेड है कि नहीं है, मिरर इमेज, क्लियर। तो अब बताइए ये भी मिड पॉइंट लिया था हमने, सो दिस इज ऑल्सो 1:1, तो ये भी 1:1 हो गया या नहीं? ये 1:1, ये 1:1। और एक चीज आप जानते हैं कि ये दोनों टुकड़े तो बराबर थे। स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, वर्ग में विकर्ण बराबर बराबर बढ़ते हैं, तो ये दोनों तो बराबर थे। ये 2 ये 1 1 1 1, तो चारों ब्लॉक बराबर हो गए या नहीं? हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। और ये पॉइंट हमारा क्या है? E, दिस पॉइंट इज E। तो अब आप देखो BE से ED का रेशियो 1:3, BE से ED का रेशियो 1:3 है कि नहीं है? है। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, BE से ED का रेशियो क्या है? 1:3। देयर आर 2 रेशियोज। एक रेशियो हमारा है BP से PD का, BP से PD का रेशियो क्या बना था? 5:1। और BE से ED का रेशियो 1:3। अब आप जानते हैं कि ये भी दोनों मिला के वही रॉड है। अरे लेंथ BD है ना, 5 और 1 6 किसको बता रहा है? BD को। 5 और 1 6 पूरे BD को बता रहा है या नहीं? और 1 और 3 4, ये 4 भी पूरे BD को बता रहा है। दोनों ही BD को बता रहे हैं, तो दोनों बराबर होने चाहिए न्यूमेरिकली, होने चाहिए या नहीं? दोनों ही BD को बता रहे हैं तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा आपको समझ में आ रहा? दोनों BD को बता रहे हैं। देखो BE से ED में भी पूरा BD लेंथ आ गया ना, लाल कलर में भी पूरा आ गया है BD, ब्लू कलर में भी पूरा आ गया BD, है ना। तो 6 और 4 का LCM 12, तो दोनों को 12 12 बना ले। तो इंटू 3 इंटू 2, यहाँ भी इंटू 2, यहाँ भी इंटू 2, यहाँ इंटू 3, तो यहाँ भी इंटू 3, यहाँ भी इंटू 3। तो चलो अब PD कितना आ गया आपका? 2। फाइनल रिजल्ट क्या क्या बने? PD कितना आया? 2। PD आया आपका 2, क्लियर। और ED कितना आया? 9। ED कहाँ है? ये यहां से यहां 9 आया। अच्छा BE आ गया ना यहां से, BE कितना आया? 1 × 3 3, तो BE कितना आया? अब आप जानते हैं पूरी लेंथ 12 है, पूरी BD 12 है, तो 12 में से 3 और 2 5 गया तो 7 बचा। E से P कितना बचा? 7। तो चलिए BE का वैल्यू 3, BE का वैल्यू 3 और EP का वैल्यू 7, तो 3/7 आ जाएगा आंसर आपका। BE का वैल्यू 3 और EP का वैल्यू कितना है? 7, तो आंसर आएगा 3/7। अब इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूं थोड़ा सा। इतनी छोटी सी बात है, क्या दिया था सवाल में? ABCD एक स्क्वायर है,
एम और एन ए बी और एसी के मध्य बिंदु है, खींचा हमने, ठीक है। और पी पॉइंट की लोकेशन कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई थी, जिससे हमने 5:1 बनाया और पी यहां लगाया। अब इन्होंने क्या मांगा, बी एम एन से एम एन पी, बी एम एन से एम एन पी। तो अब आप जानते हैं कि बेस तो सेम है दोनों का, एम एन पे ही है इधर भी और इधर भी एम एन पर ही है ना, तो बेस तो सेम है एम एन एम एन, तो हाइट से ही एरिया का रेशियो बनेगा। तो क्या ढूंढने निकले हम, बी से ईपी का रेशियो। तो बी से ईपी का रेशियो में नहीं मिला था ना, ये ब्लू कलर में तो बीपी से पीडी था, हमें बीई से ईपी चाहिए था। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 4 ब्लॉक यदि बनाते हैं तो 1 1 1 1। तो यहां से हमने क्या किया, एक तो बीपी से पीडी का रेशियो 5:1 था, एक और रेशियो किसकी हेल्प ली हमने, बीई से ईडी कहां से बनाया, यहां से, ये बीई और ये पूरा ईडी, बीई 1 और ईडी में 1 1 1 3 बार, तो 1:3। तो बी से ईडी 1:3। तो एक बार 5:1 में इस लाइन को ब्रेक किया और इसी लाइन को एक बार 1:3, फिर रेशियो सेट किया हमने, तो सारे सेपरेशन हमारे पास आ गए, 3 7 और 2। तो बीई 3 और ईपी कितना है 7, तो रेशियो विल बी 3/7। करो कॉपी करो। हाँ सुनो मेरी बात, ठीक है, ये 90 डिग्री पे कट करता है क्या, करता है, और इसके पैरेलल है ये लाइन, तो ये भी 90 डिग्री पे कट करेगा। क्या यहाँ पे स्क्वायर कैसे बन रहा था, उन्होंने जो बोला था बीच में है ना, वो जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसी की बात कर रहे हो ना, वो ऐसा है, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर में यदि 4 स्क्वायर बना दो, इसका डायगोनल, इसका डायगोनल और एक इसका डायगोनल, तो ये डायगोनल 90 डिग्री पे काटते कि नहीं काटते, ये भी एक स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल 90 डिग्री पे काटता है, और ये बड़े स्क्वायर का डायगोनल भी कितने डिग्री पर काटता है, 90। क्लियर है। अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा ना इसका, ठीक है। कोई चीज़ भूल जाओ ना लिखते लिखते, लिंक नहीं बने तो पूछ लेना। ये वीडियोस इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज होके लग रहे, तो एक साथ जब आप देखते भूल जाते हैं उसको, तो वीडियो चला के देखोगे सब याद आ जाएगा फिर से, और 2-3-4 बार उलझोगे, याद आएगा, वीडियो देखोगे, तब जाके पकड़ बनेगी चीज़ों पर। यदि आप देख ही नहीं रहे हो तो फिर तो क्या ही कहें। दूसरी बार सवाल को जाकर घर में देख ही नहीं रहे हो तो फिर तो यहाँ आने का भी मतलब नहीं है। ये सत्य है, दिस इज़
यूनिवर्सल ट्रुथ। ज्योमेट्री क्या है देखो मैं बताता हूँ, सुनते जाओ, लिखते जाओ और सुनते जाओ, अच्छा बोलूँगा मैं। ज्योमेट्री में क्या है, कोई भी एडवांस मैथ्स का कोई भी आप ले लो टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कुछ 500-600 सवाल होते हैं। एक बार उन पे घूम गए ना आप, बस वही सवाल बार बार रिपीटेशन में आता है। 500-600 सवाल होते हैं, एक बार उन पे आपने चक्कर लगा लिया ना, बस घूम घूम के वही सवाल आएंगे। फिर बहुत रेयरली नया सवाल आपको देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ज्योमेट्री ले लो, अलजेब्रा ले लो, मेंसुरेशन, है ना। क्या है ये जो आपके हमारे एसएससी में जो एडवांस मैथ्स आया ना, एसएससी में जो अरिथमेटिक आया वो आया है मैनेजमेंट की एंट्रेंस एग्जाम से। मैनेजमेंट की एंट्रेंस एग्जाम होती थी ना, कैट, जेट, स्नैप वगैरह, तो वहाँ पर जो लेवल आता है ना अरिथमेटिक का, वो भयानक लेवल आता है। तो वहाँ से धीमे धीमे एसएससी में अरिथमेटिक आया, और एसएससी में जो एडवांस मैथ्स आया ये आया हमारा ये एग्ज़ाम्स होती है ना, AIEEE, IIT, यहाँ जो हाँ JEE एडवांस मैथ्स उधर से आया है। तो यदि आप चाहते हो कि अरिथमेटिक एडवांस बहुत अच्छा हो जाए तो IIT की किताब ले लो एडवांस मैथ्स की। एडवांस मैथ्स की कौन सी ले लो? IIT की। ये जो पढ़ते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम वाले IIT वाले, IIT की किताब ले आओ एडवांस में, इतने सवाल मिलेंगे ना अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री का, मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब ब्रह्मांड पूरा। ठीक है, अच्छे मतलब हर एक क्वेश्चन एक 5 से 10 मिनट ले लेगा आपका, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो उधर से आया है ये ऐसे करके। तो कहानी ये है कि एक बार आप चक्कर काट लोगे ना 500, 600, 700 सवालों पर, घूम घूम कर वही चीज़ आएगी। लेकिन एटलीस्ट एक बार तो कम से कम उसको कवर करें, है ना। कोई भी किताब आप ले लो, सब किताबों में सेम सवाल मिलेंगे आपको। किरण की बुक ले लो आप, है ना, उसमें भी आपको वही सवाल मिलेंगे, घूम घूम के वही चीज़ें आएंगी, है ना। ठीक है, राकेश यादव की बुक है, राकेश यादव सर की, वो ले लो आप, उसमें भी एडवांस मैथ पे घूम घूम कर कोई भी किताब ले लो, 3, 4, 5, 6 जितने भी किताब है, 90% एरिया सबका सेम मिलेगा आपको। 10% एरिया केवल थोड़ा थोड़ा किसी ने क्रिएटिविटी कर करके इधर उधर से डाला हुआ है ना। तो वो जो 90% एरिया, उस पर एक बार आपने चक्कर काट लिया ना, बस सवाल एक ही जैसे मिले, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोई भी उठा लो आप। क्योंकि नए सवाल बना नहीं रहे लोग, एसएससी वाले नए सवाल नहीं बनाते। नए सवाल IIT वाले ये जो लोग हैं ना, ये बहुत बन गए नए सवाल। अब नए सवालों की ज़रूरत ही नहीं, इतने अच्छे सवाल पढ़े हैं कि नए सवालों की ज़रूरत ही नहीं है, किताबों में से ही मिल जाएंगे। तो पेपर बनाने वाले भी नए सवाल नहीं बनाते, इधर उधर से उठा के दे देते हैं। बहुत सारे सवाल है, कमी थोड़ी ना है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ एडवांस मैथ्स बहुत अच्छा करना, IIT किताब खरीद के ले आओ, मज़ा आ जाएगा आपको। या फिर वो एक और राइटर है यार, CBSE में 11th-12th में बुक चलते हैं, हाँ RD शर्मा की ले आओ आप। मतलब उनमें ना एक एक चीज के तर्क दिए हैं कि कौन से थ्योरम कैसे बनी, ये लॉजिक कैसे बना, हर एक के बेस गिवन है। हाँ क्या बोल रहे हो? मेरी? अरे मैंने बुक ही नहीं बनाई यार, मैंने 10 बार ट्राई कर लिया बुक बनाने का, बनी नहीं। मैंने 6-6, 7-7 लोगों को हायर भी किया किताब बनाने के लिए, बनी नहीं पाई। क्योंकि क्या है, मैंने हमेशा चाहा कि मेरी किताब हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बने, उस चक्कर में बनी नहीं पाती है। वो लोग लेके आते, 4-4, 5-5 लोगों को काम दिया कई बार मैंने, लेके आते, उसको वेरीफाई करने का, अपने अनुसार करने का टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत लेंदी प्रोसेस ऐसे करके। फिर वो करना वही पड़ता है ले दे के कि इधर उधर के सॉल्यूशन चिपका दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत मेहनत का काम है परफेक्शन वाली किताब बनाना। कोई बात नहीं, आप ये नोट्स लिख रहे हो ना, ये लिखते ना प्रॉपर, बस लिख के रखना है ना अच्छे से। हाँ, ये कॉपी कर लिया क्या? इसमें कहीं कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट है? नहीं, ठीक। चलो अब देखो, अब एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। अभी एरिया में ये शीट के अनुसार इतना था, ठीक है ना। अब देखिए, अब एरिया में थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट लाएंगे हम। चलो देखो,
अभी हम सेम कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? किसी एक स्ट्रेट लाइन पर किसी एक से ट्रायंगल बनाते हो तो बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो, इसी पर चलेंगे अभी हम और आगे, ठीक है। और इसी सीरीज में आगे हम इंक्लूड करेंगे मीडियन, मध्यिका को। मीडियन मतलब मध्यिका। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मध्यिका। मध्य और य को एक साथ कैसे बोले? माध्यिका भी बोलते हैं, मध्यिका भी बोलते हैं। चलो ठीक है, मीडियन है ना। अब सुनिए मेरी बात। मीडियन क्या होता है? मीडियन का उद्देश्य ये होता है वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को बीच में जाके छूना। क्या उद्देश्य है मीडियन का? वर्टेक्स से निकलते हुए सामने वाली मध्यिका, मध्य में जाके छूना। वर्टेक्स से निकलना है, किसी भी वर्टेक्स से निकलना है और सामने जाके कहाँ छूना है? बिल्कुल मध्य में। तो इसका मध्य सही है ना। ये मैं ऐसे ऐसे इसलिए करता हूँ बिकॉज हमारा जो माइंड है ना, ये ऐसी एक्शंस को ज़्यादा समय तक याद रख पाता है। हमारा माइंड का जो फॉर्मेशन है ना, एक्शन जो होती है ना, एक्शन, कुछ भी एब नॉर्मल एक्शन है ना, बियॉन्ड द नॉर्मल एक्शन, उसको ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज करके रखता है। इसलिए मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। समझ आ रही बात? देखिए, तो कहानी ऐसी है। मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से निकलकर सामने वाली साइड को बीच में जाकर के छूना। दिस इज द मीडियन। क्लियर? लिख देता हूँ, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख देता हूँ। शीर्ष से निकलकर विपरीत भुजा को मध्य में जाकर छूना। विपरीत भुजा को मध्य में जाकर छूना में छोटा हुआ आएगा, बड़ा हुआ आएगा? बड़ा। इंग्लिश में लिख देता हूं। अरे यार, ठीक है। स्पर्श करना, क्या बात है, कहां से आए महान शब्द है। वाह यार, बहुत बढ़िया। स्पर्श करना है ना, ठीक है। अब इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें इसको? अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। चलो अभी देखो आप लोग, कहानी क्या है सुनिए। ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं। अच्छा ये देखो आप, मीडियन में, मीडियन हमेशा दोनों एरिया को बराबर बांटेगी, हमेशा, बिकॉज बेस रेशियो इज ऑलवेज सेम। मीडियन में आधार का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? 1:1। मीडियन हमेशा दोनों बराबर टुकड़ों में बांटेगी, तो बेस का रेशियो 1:1 है, तो एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा? तो एक प्रॉपर्टी क्या निकली मीडियन की? मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। आई बात समझ में? पहली प्रॉपर्टी, मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में बांटती है। इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं ना, बोल दीजिए, लिखना है तो। समझ गए? मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। क्लियर है ना? एक प्रॉपर्टी यही हमारे सामने। अब एक और प्रॉपर्टी लेते हैं। अच्छा, एक ट्रायंगल में टोटल कितनी मीडियन डाली जा सकती है? क्या बात कर इनफाइनाइट कहां से डाल देंगे? एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन डालेगी? 3 शीर्ष है ना, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड 3 बार हो जाएगा ना। एक यहां से यहां, एक यहां से यहां,
और एक यहां से यहां, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। अच्छा इधर 2 डंडे, इधर 3 डंडे क्यों लगाए? क्योंकि अपनी जगह इक्वल है, इससे ये इक्वल नहीं कर देना आप, है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। सो दिस इज ए बी सी डी ई और एफ। और ध्यान रखें ये जहां प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, केंद्रक। अभी रुकिए, देख लीजिए फिर लिखना, देखो मैं क्या बता रहा हूं, उसको छोड़ो क्या बोलते हैं, चलिए लिख देता हूं। दिस इज जी, सेंट्रोइड। केंद्रक प्रैक्टिकली क्या होता है? जहां पर उस बॉडी का पूरा भार कॉन्सेंट्रेट करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, ये पॉइंट काम का क्या है, प्रैक्टिकल दुनिया में क्या काम का है? तो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी मोटे कागज में से ऐसा ट्रेंगुलर काट लिया, या फिर एक शीट है, मेटल की शीट है, या फिर एक लोहे का एक पार्ट है, उसको आपने ट्रेंगुलर काट लिया। अब ट्रेंगुलर काटने के बाद, अरे वो सर्कस में देखा होगा ना आप लोगों ने यार, वो एक रॉड के ऊपर ऐसे चलते हैं लोग, चल छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात, मेरे पास है नहीं ना कुछ, थोड़ा सा ऐसे मोड़ रहा हूँ इसको, है ना। नहीं मुड़ रहा यार, चलो सुनो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जैसे ऐसा कागज है, उस कागज को मैं उंगली पे रख रहा हूँ, समझ आ रही बात? और उसको क्या करना है? बैलेंस। यदि इस कागज पे यहाँ पे उंगली रखूंगा ऐसे करके, तो क्या है? बैलेंस होगा, गिर जाएगा ना। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? गिर जाएगा। इधर रखूंगा उंगली तो भी क्या होगा? वो गिर जाएगा। उस कागज पे ऐसे, इस ट्रेंगुलर पार्ट पे, कागज पे कहाँ पे उंगली रखने पर एग्जैक्टली वो बैलेंस हो जाएगा, टिक जाएगा, ये वो पॉइंट है, समझ आ रही बात? जहां पर उसका सारा वेट, सारा भार कॉन्सेंट्रेट होता है ना, सेंट्रोइड। छोड़िए मैंने जो बोला वो चीज़ कोई काम की नहीं, अभी बाद में काम आएगी, उस कॉन्सेप्ट पे बाद में हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो सुनिए, दिस इज सेंट्रोइड, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक, है ना, ठीक है। अब टोटल इन तीनों मीडियन ने मिलकर इस ट्रायंगल को 6 भागों में बांट दिया, बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6। इन 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल। एरिया ऑफ ऑल दिस 6 ट्रायंगल्स आर इक्वल। कैसे होता है बता रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रूव कर देंगे अभी हम 2 मिनट में, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी क्या बनी? 3 मीडियंस ऑल टुगेदर डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल एरियाज। तीनों मध्य का मिलके त्रिभुज के क्षेत्रफल को कितने बराबर भागों में बांट देती है? 6, है ना। तो 3 मध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर एरिया में बांट देती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना हो तो बोल देना, एरिया में बांट देती है। 3 मीडियंस ऑल टुगेदर डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल एरियाज। क्लियर? अब कैसे हुआ ये देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलो अप्रूव करते हैं इसको, कैसे हुआ ये। सपोज दिस इज ए बी सी, ये डाला हमने ए डी, क्लियर है ना, ए डी, ये एक मीडियन डाली हमने, ठीक है। ए डी बी ई, समझ लेना, प्रूव कर रहे हैं हम इसको, और ये एफ सी एफ, क्लियर। अब ध्यान देना जरा, किस वाले में देखिए आप, ये रेड वाले ट्रायंगल में देखना, दिख रहा है रेड वाला ट्रायंगल सभी को? ऐसा डिजाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सेम वो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? तो जो बेस का एरिया है, बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो होगा। आप जानते बेस बराबर है, यदि बेस 1:1 है तो इन दोनों का एरिया भी 1:1 है। ये पिक्चर आपको लाल कलर में नजर आ रहा है यहाँ पे, दिख गया सभी को? तो बताइए बेस का रेशियो बराबर है तो एरिया भी बराबर है। तो यदि इसका एरिया ए है तो क्या इसका एरिया भी मैं ए बोल सकता हूं? या फिर 1:1, 1:1 बोल दो, 2:2 बोल दो, 3:3 बोल दो, मैंने ए बोला। क्लियर है इतनी बात? ऐसा ही डिजाइन आपको इधर पे भी नजर आ रहा है,
देखो दिख रहा है क्या इधर पे भी, ये ब्लू वाला डिजाइन दिख रहा है ऐसा ही, उसको टिल्ट कर दिया, मोड़ दिया। बताइए बेस का बेस बराबर है तो इनका भी एरिया दोनों का बराबर है, तो इन दोनों एरियाज को मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल बी और स्मॉल बी, क्योंकि अभी हमने ये प्रूव नहीं किया कि इन दोनों के बराबर ये दोनों अपनी दुनिया में बराबर है। बेस बराबर है तो एरिया बराबर, कोई दिक्कत है, बेस बराबर एरिया बराबर, दिख पा रहा है वो पिक्चर। अब जो बच गया ऑलरेडी खाली सफेद कलर का, इसमें भी बेस बराबर है, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा क्या? बेस बराबर है ना, मीडियन है तो बराबर है, तो एरिया क्या है? बराबर है। इसका एरिया सी तो इसका एरिया भी क्या हो गया? सी। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। दिस इज ए बी सी। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में से मैं अलग निकाल रहा हूं ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल छोटा करके बना रहा हूं मैं, एंड दिस इज डी। क्लियर? अच्छा आप जानते हैं ये एरिया बराबर होता है, या फिर ये वाला एरिया बराबर है क्या? ये मीडियन है, बेस बराबर तो एरिया बराबर है। अब आप बताइए ए बी डी का एरिया यहां से 2c प्लस ए है क्या? देखो ना इसको आप, ए डी बी नजर आया क्या? ये देखिए ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहां पे, इसका एरिया देखो c प्लस है, 2c प्लस है या नहीं? अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, कितना एरिया इसका? 2b प्लस ए। क्लियर? दिस इज 2b प्लस ए। क्लियर? इन दोनों एरियाज को बराबर रख सकते हैं हम, ये दोनों एरिया बराबर होते हैं ना, मीडियन तो बराबर बांटते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 2c प्लस ए इज इक्वल टू 2b प्लस ए से ए कैंसिल, 2c बराबर 2b, तो क्या प्रूव कर दिया हमने? c बराबर b। c और b बराबर है, मतलब ये चारों बराबर हो गए, अभी चारों बराबर हो गए या नहीं? अब इन चारों से इन दोनों को बराबर कर दे, तो अब हम क्या करेंगे एक बार। अच्छा इतना समझ में आया सबको? क्लियर है ना? c बराबर b, यानी कि चारों बराबर हो गए। अब इन चारों से इन दोनों को बराबर करना है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, इधर पे बेस लेते हैं, इधर पे देखिए ए बी सी, इसी ट्रायंगल को ले रहा हूं ए बी सी को, ए बी सी, और अब मैं मीडियन बना रहा हूं बी ई। क्लियर? बताओ ए ई बी का एरिया कितना है यहां से? 2c प्लस बी। बताओ है या नहीं? ए ई बी का एरिया 2c प्लस बी, और ई बी सी का 2a प्लस। क्या है, दोनों एरिया बराबर है, बेस बराबर तो एरिया बराबर, तो 2c प्लस बी को हम 2a प्लस बी के रख दे, b से b कैंसल, तो 2c बराबर 2a, तो c बराबर a। अब c बराबर a आ गया, इसका मतलब 6 बराबर हो गए। क्लियर? तो क्या प्रॉपर्टी नहीं वाली, 3 मध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। तो 2 चीजें सीखी अभी हमने, एक तो ये कि एक मध्यिका 2 बराबर एरिया में बांटती है, और ये 6 बराबर एरिया में बांटती है। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। कैसे, उसको भी प्रूव करेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए पहले आप लोग।
लिख लिया? आपकी स्पीड अच्छी है लिखने की, नहीं? है ही क्या तो फिर 5 मिनट तो लग गए ना आपको भी, तो 5 मिनट काहे में लग गए इसमें, है ही क्या तो फिर नहीं, है क्या से मतलब सरल चीज है, उसमें लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है आपका, मैं समझ गया। हाँ, तो कौन सी दो चीजें अभी देखी हमने? एक तो मीडियन समझ ली, क्या होती है मीडियन? शीर्ष से सामने वाली भुजा को बीच में जाना। दूसरा, मीडियन एरिया को बराबर बांटती। कौन सा कॉन्सेप्ट? क्योंकि बेस बराबर है तो एरिया बराबर है, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं हम मीडियन के थ्रू, है ना। अब उसके बाद 3 मीडियन मिलाकर 6 भागों में तोड़ती है ट्रायंगल को, और 6 का एरिया क्या होता है? इक्वल। हो गया? चलो अभी देखो, अब एक और पॉइंट इसमें जोड़ते हैं हम प्रॉपर्टी में मीडियन में। वैसे तो बहुत सारी चीजें मीडियन की लेंथ है वो हम अलग पढ़ेंगे, अभी हम मीडियन को ले रहे हैं सिर्फ एरिया वाले बेस पर, है ना। तो जितना एरिया के अंडर में आएगा मीडियन वाला टास्क सिर्फ उतना ही करेंगे मीडियन में भी, है ना। तो चलिए अभी देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, दैट इज सेंट्रोइड, यानी कि केंद्रक, है ना। चलो अभी देखो, तो हमने अभी क्या सीखा है कि तीनों मीडियन मिलाकर ट्रायंगल को 6 बराबर एरिया में बांट देती है, ठीक है। A B C D E F, आप समझ रहे हैं? ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रोइड है, दिस इज G, और इस G को बोलते हैं हम सेंट्रोइड, यानी कि केंद्रक, है ना, ठीक है। अब सुनिए, केंद्रक क्या करता है? मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मीडियन को 2:1 में, मतलब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है ना, ये इस मीडियन के 2 टुकड़े कर रहा है, AG और GD, AG और GD। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि AG से GD का रेशियो क्या होता है? 2:1। AG से GD का रेशियो होता है 2:1, दिस इज 2 तो दिस इज 1। तो सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन को 2 भागों में बांटता है, बड़ा वाला टुकड़ा छोटे वाले टुकड़े का हमेशा क्या होता है? डबल। इतना रट के रखना है, बड़ा वाला कैसे होता है कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, छोटे से क्या होता है? डबल। तो सिर्फ एक मीडियन नहीं, 3 मीडियन है, तीनों मीडियन 2:1 में बटेगी। अब ये वाली मीडियन देखो, B से E तक, तो BG2 और GE1, है ना, BG2 GE1, सो दिस BG is 2 and this GE is 1, क्लियर। तो BG से GE रेशियो भी 2:1, है ना, हर प्रकार से दिखा रहा हूं आपको ताकि क्लियर रहे। तो अब कौन सा और रेशियो बचा किस मीडियन का? CG से GF। तो GF और CG में कौन सा 2, कौन सा है 2? GC, बड़ा वाला 2, छोटा वाला। और ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? जो शीर्ष की ओर है वो हमेशा बड़ा है, साइड पे जा रहा है वो छोटा है, बाकी दिख जाएगा आपको।
सो दिस इज 2, सो दिस इज 1। क्लियर, 2:1 है ना। तो CG से GF, दिस इज ऑल्सो 2:1। अब ये कैसे होता है ये देख लेते हैं। वही एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब बेस के रेशियो से एरिया का रेशियो बना सकते हैं तो एरिया देख के बेस का रेशियो भी छाप सकते हैं। वन 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 वन, दिस इज सेंट्रोइड G है ना, G है, ठीक है। इसको मिटाओ पूरा। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इससे इसका रेशियो निकालना चाह रहे हैं ना, यही उद्देश्य है हमारा। इसको भी हटाओ यहां से और 1 + 1 2 लिख दूं इस पूरे एरिया को। अरे 1 + 1 ये पूरा एरिया 2 हो गया क्या, तो मिटाकर 2 लिख दूं, या फिर एक काम करता हूं अलग ट्रायंगल बना देता हूं यार। दिस इज 2 एंड दिस इज, क्लियर है इतनी बात। अब आप देखिए इसको भी हटा दीजिए, यहां से हटा दो इसको। एरिया का रेशियो 2 से 1 है तो बेस का रेशियो भी 2 से 1 आएगा, आएगा या नहीं। तो हमने क्या प्रूव किया, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में, या आप 4 और से प्रूव कर सकते थे ना, तीनों मीडियन को बेस बना के प्रूव कर सकते थे। आया समझ में। 2:1 ये प्रूव करने के 1-2 तरीके और हैं, ठीक है ना। वो जो वेट कॉन्सेंट्रेट होता ना, उस बेसिस पे भी आप 2:1 ला सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे जब मीडियन स्पेशली पढ़ेंगे सेंट्रोइड, ठीक है। सो दिस इज 2:1, क्लियर। तो जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो। तो एक और पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा कि सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक मध्यिका को, मीडियन को 2:1 में बांटता है, विभाजित करता है या बांटता है। जल्दी से लिख लो फटाफट, फिर हम अब आगे चलते हैं। लिख लिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिक्टेट करूंगा, है ना। कर लिया कॉपी, बोलूं क्या सवाल। लिखिए, त्रिभुज ABC में, इंग्लिश में डिक्टेट करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखें। त्रिभुज ABC में 3 मध्यिकाएं, देयर आर 3 मीडियंस, इंग्लिश वाले। त्रिभुज ABC में 3 मध्यिकाएं, 3 मध्यिकाएं AD, BE तथा CF है। AD, यहां लिख रहा हूं नाम मीडियंस के, मध्यिकाओं के, AD, BE तथा CF है। त्रिभुज ABC में 3 मध्यिकाएं AD, BE तथा CF है। देयर आर 3 मीडियंस AD, BE एंड CF इन अ ट्रायंगल ABC। देयर आर 3 मीडियंस AD, BE एंड CF इन अ ट्रायंगल ABC। इन अ ट्रायंगल ABC, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। एक ज़्यादा लिखवा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। हाँ आगे लिखिए आप लोग। BE तथा CF एक दूसरे को
जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। BE एंड CF, इंग्लिश वाले, BE एंड CF इंटरसेक्ट ईच अदर एट G। BE एंड CF इंटरसेक्ट ईच अदर एट G। BE तथा CF एक दूसरे को G पर प्रतिच्छेद करते हैं। BE तथा CF एक दूसरे को G पर प्रतिच्छेद करते हैं, G पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट पे ABCD 3-4 पॉइंट लिख रहा हूं जो जो निकालना है। इसमें मीडियन AD को हटा दो आप। देयर आर ओनली 2 मीडियंस BE एंड CF। AD को हटा दीजिए, मध्य का AD को हटा दीजिए। पॉइंट A आपको निकालना है, एरिया के रेशियोज निकालने हैं ना। एरिया का रेशियो GEF से BGC, ये एरिया का रेशियो निकालना है। B एरिया का रेशियो क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज AFGE से GEC का ये निकालना है। पॉइंट C में एरिया का रेशियो FGB से BEC ये निकालना है। और एक और लास्ट एरिया AFE से FGE ये लिख लीजिए पहले फटाफट, है ना, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 मिनट लेते हैं, आप करिए, कुछ आंसर आए तो बताइएगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हमने सीखे, नया कुछ भी नहीं इसमें, है ना। पाँच एक मिनट लीजिए आप, है ना, देखिए कुछ आता है आंसर, और आंसर आए तो बोलना भी है।
आंसर आए तो बोलना, कंफर्म करना है ना। हाँ, एक आंसर आया किसी का, क्या आ रहा है? 1:4। 1 से 4 किस किस का आया? ओके, 1 से 4 आएगा पहले का। GEF से BGC 1:4। नया कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, सब पुराना ही है। पॉइंट बी का आंसर GEC, AFGE से GEC, क्या आ रहा है आंसर? 2:1। वो तो सामने दिख रहा है आपको, उसमें कुछ करना ही नहीं है। बी का आंसर 2:1। सी का, सी मतलब ये वाला, यही ना? क्या आंसर आ रहा है इसका? 1:3। FGB से BEC, यस 1:3 करेक्ट है, वो भी दिख रहा है सीधे। और ये ऊपर वाला डी वाला क्या? 3:1 करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो देखो बताता हूँ। ध्यान देना, एक चीज आपने रटी हुई है बहुत अच्छे से। वो क्या रटी हुई है कि तीनों मध्यिकाएं मिलकर 1 1 1 1 1 1 होता है, ऐसा रटा हुआ है सभी ने, ठीक है। अब ध्यान देना इधर पे, ABC है ना, दो मीडियन बनाई है इन्होंने, ये वाली BE और CF, और दोनों कहाँ काटते हैं? G। क्वेश्चन वाले ने हमें ये डिजाइन दिया है, क्वेश्चन वाला ये वाली मीडियन खा गया। क्लियर है इतनी बात? तो अभी 1 + 1 कितना एरिया इसका? 2। ये 1 है, ये 1 है, और इसका एरिया कितना है? 2। तो एटलीस्ट जितने आंसर इससे आ सके उतने तो लिख दें हम। चलो GEF से BGC, GEF से BGC, चलिए ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है, इसमें देखेंगे अभी। इस पे आते हैं, AFGE, AFGE 2 है क्या? AFGE देखो ना 2, और GEC, GEC 1, तो बताइए इसका आंसर 2/1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्लियर? ओके। चलो इधर FGB से BEC, FGB 1, देखो ये FGB कितना है? 1, और BEC कितना है? 3, देखो BEC 2 और 1 3 है या नहीं? तो 1/3। कोई प्रॉब्लम है इसमें? BEC कितना है? 2 + 1 3। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इधर आते हैं, AFE नहीं है, AFE इसमें, BGE भी नहीं है। चलिए इन दोनों को भी निकालना है हमें, ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, है ना। अब हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बेस का रेशियो, एरिया का रेशियो। ये तो मीडियन खींची नहीं है इन्होंने,
ट्रेंगल है ए बी सी, ये ई है, ये एफ है, और ये दोनों जी पर काटते हैं। अब इन्होंने ए एफ ई पूछा है, तो एफ से ई तक की भी एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, ऐसे करके एफ से ई तक की एक लाइन हमें डालनी पड़ेगी इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज जानते हो, एक चीज आप क्या जानते हो, दिस इज 2:1 होता है कि नहीं होता है? केंद्रक मध्यिका है ना, ये केंद्रक मध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर है इतनी बात सबको? बेस का रेशियो 2:1 है, तो एरिया का रेशियो भी होगा या नहीं? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? क्लियर इतनी बात? बेस का रेशियो 2, मतलब इस स्ट्रक्चर में देखो बेस का रेशियो 2:1, एरिया का रेशियो भी 2:। अब आप जानते हैं तीनों मीडियन 2:1 में टूटती है केंद्रक द्वारा। जैसे ब्लू कलर में 2:1, तो ये वाली मीडियन भी तो 2:1 में टूटी होगी। सो दिस इज 2, तो ये कितना है? 1। क्लियर है? तो बताइए इससे इसका भी रेशियो 1:2 आएगा क्या? बेस का रेशियो 1 से 2 है, तो एरिया का रेशियो भी 1 से 2 होगा। तो यदि ये 1 एरिया है तो ये 2 हो जाएगा क्या? एफ ई सी एंड दिस इज जी। अब बताओ ये 1:2 है या नहीं? और यदि ये एरिया ऑलरेडी 1 है तो आप बताओ यहाँ क्या लिखूं? 2 आएगा कि नहीं आएगा? यदि बेस का रेशियो 1 से 2 है तो एरिया का रेशियो भी यदि 1 ऑलरेडी है तो 2 लिख दूं या नहीं? कोई प्रॉब्लम है 2 तक पहुंचने में? अब इसी को उल्टा देखिए आप इधर पे, बेस का रेशियो यदि 1 से 2 है तो एरिया भी 1 का 2 होगा, तो 2 का 4 आ जाएगा यहाँ पे। बेस का रेशियो 1 से 2 है, आपको हर चीज दिखानी पड़ेगी नहीं। एफ सी बी, आप आइए एफ सी बी में। अब एफ सी बी यहां पे बनाता हूं मैं छोटा सा, ध्यान देना है ना। दिस इज एफ सी एंड बी, क्लियर? एंड दिस इज जी। अब आप बताइए ये 1:2 है या नहीं? एफ जी से जी सी 1:2 है या नहीं? यदि बेस का रेशियो दुगना है तो एरिया भी इसकी तुलना में दुगना आएगा। यदि यहां ऑलरेडी एरिया 2 है तो यहां इसका दुगना 4 आ जाएगा। देखो ऑलरेडी 2 था ना, तो यहां पे 4 आएगा या नहीं? 4। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर है सभी को यहां तक का? ठीक है। अभी अब ध्यान देना, दिस रेशियो इज 1:1। मध्यिका बराबर टुकड़ों में तोड़ती है ना, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होना चाहिए। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होना चाहिए। यदि ये 6 है तो ये भी 6, तो 6 में से 3 गया तो एरिया 3 बचा। अलग से बनाता हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, पूरे को अलग से बना रहा हूं। इधर पे देखिए आप, यहां बना रहा हूं ए बी और सी, और ये ई, ये मीडियन है। यदि ये रेशियो 1:1 है तो दोनों का एरिया बराबर है। अब आप देखिए जरा, बी ई सी का एरिया 4 + 2 6 है क्या? बी ई सी का एरिया 4 + 2 6 है या नहीं? ये वाला एरिया 6 नजर आ रहा है सभी को, तो ये भी 6 होना चाहिए। तो 6 में से 3 तो ऑलरेडी था, 6 में से 2 + 1 तो ऑलरेडी था। क्या और मिला दूं? 3 और मिला दूं क्या इसमें? तो हो जाएगा 6। कितना मिलाना है? 3। यानी कि ये ऊपर वाला एरिया कितना आएगा? 3। ये भी 6, ये भी 6। क्लियर है इतनी बात? तो जितने भी बॉक्स थे सारे बॉक्स हमने प्रॉपरली फिलअप कर दिए एक ही कॉन्सेप्ट के जरिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आप पैरेलल वाला भी लगा सकते थे इसमें, है ना, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने सारे फिलअप किए। किसी का भी रेशियो मांग ले, किसी से किसी का अब हम निकाल कर दे देंगे। तो आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए ये रेशियो फटाफट बनाने में। 2 का 1, 1 का 2, इस प्रकार से ना एक एक ट्रायंगल क्लियरली बनाया है मैंने। इससे आपको ध्यान रहेगा प्रॉपरली कहाँ क्या क्या हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब ए एफ ई से एफ जी चाहिए ना इसको। ए एफ ई का एरिया कितना है? ए एफ ई का 3। देखो ए एफ ई का एरिया कितना है? 3। और एफ जी ई 1, तो 3/1 आ जाएगा ये। और ये जी ई एफ का एरिया क्या है? 1। ये देखो जी ई एफ का एरिया क्या है? 1। और बी जी सी कितना है? 4। 1/4। हमने सिमिलैरिटी नहीं लगाई अभी तक, ठीक है।
सिमिलैरिटी लगा के भी हम इसको कर सकते हैं। इसको कॉपी करिए, फिर एक और तरीके से इसको बताता हूँ, फिर सवाल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे इस कहानी में आगे। कर लिया कॉपी? हो गया? ठीक है। हो गया? मिटा दो इसको, है ना? अब देखिए, ए बी सी, ये मीडियन बी ई, ये सी एफ जी पर काटते हैं दोनों। अब ध्यान देना, सिमिलैरिटी से लाएं तो सुनिए मेरी बात, इसको छोड़िए, आप हटाइए इसको। ये इसका मिड पॉइंट है क्या? ये इसका मिड पॉइंट है क्या? पहचान रहे हो इसको कौन है? पढ़ा है आपने? जब भी ट्रायंगल के दोनों और मिड पॉइंट लेते हैं तो अपने आप पैरेलल हो जाती है और अपने आप सिमिलर हो गए।
और एरिया का रेशियो 1 का 3 होता है या नहीं? ठीक है, तो मीडियन को भूल जाइए आप, ये मिड पॉइंट है ना, ठीक है। अब एक लाइन ऐसी मिला देते हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब आप तो जानते हो, आपसे क्या छिपाना, ज्वाइन कर दिया, बट आप तो जानते हो मीडियन है दोनों, अरे है या नहीं? मीडियन, वेरी गुड। पैरेलल लाइन के बीच में जब भी दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों सिमिलर होते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था हमने, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं? अब आप ये भी जानते हो कि यदि ये मिड पॉइंट है, मतलब ये 1 तो ये भी 1, तो यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 से 2 है, 1 से 2 है, सो दिस इज ऑल्सो रेशियो 1 से 2, तो एरिया का रेशियो 1 से 4 आएगा इसका। आप समझ पा रहे हैं? अलग से बनाया था ना मैंने इसको, और अलग से बनाकर आपको बताया था कि पैरेलल दोनों सिमिलर है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1 से क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? तो अभी जो हम 1:2 लाए हैं, सेंट्रोइड 2:1 में काटता है, उस आधार पे नहीं लाए। 2:1 कहां से लेके आए हम? सिमिलैरिटी से। आई बात समझ में कि मिड पॉइंट में 2:1 होता है। अब आप जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यदि ये करेस्पॉन्डिंग साइड 1:2 में है तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड भी तो 1:2 में होगी, और ये भी 1:2 में होगी या नहीं? होगी या नहीं होगी? मतलब यहाँ से एक और चीज़ हमने क्या प्रूव कर दी कि केंद्रक मीडियन को 2:1 में बांटता है, वो भी सिद्ध कर दिया। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटते हुए नजर आया क्या आपको? क्लियर? तो एक तो हमने सेंट्रोइड 2:1 में बांटता, उसको एरिया बेसिस पर 2:1 प्रूव किया था, एक और सिमिलैरिटी बेसिस पर 2:1। हाँ, दो ट्रायंगल जो होते हैं पैरेलल लाइन के बीच में जब भी ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। हाँ, अब सिमिलर के साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये 1 है और ये कितना है? 2। ये 1 है और ये कितना है? 2 है। क्लियर? तो करेस्पॉन्डिंग साइड के 3 जोड़े होते हैं ना, एक जोड़ा 1 से 2, दूसरा जोड़ा भी तो 1 से 2 होगा, तीसरा जोड़ा भी 1 से 2 होगा। और एंगल कौन कौन से बराबर होते हैं? ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर, तो इससे बनने वाली साइड ये, इसी एंगल से बनने वाली साइड ये, मतलब ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये रेशियो भी 1:2 होगा या नहीं? और ये रेशियो भी क्या होगा? और ये सेंट्रोइड था हमारा यहाँ पे, सो ये भी 1:2, ये भी 1:2 है। लेकिन हम 1:2 तक नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि ये 1, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 है ना, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपको जाना है तो इसके बाद तो 1:2 यूज कर सकते हैं हम। ये क्या है? 1। ये रेशियो में सेंट्रोइड बेसिस नहीं लाया, ये रेशियो में सिमिलैरिटी बेसिस ही लाया। 1 बराबर 1 तो 2 बराबर 2, अरे जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो, तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इधर दिस इज ऑल्सो 1:2 हो गया नहीं? 3 करेस्पॉन्डिंग साइड 1:2 1:2 1:2, 1 बराबर 1 तो 2 बराबर 2। इस ट्रायंगल में देखो ना, जो बेस का एरिया, बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो हो जाएगा 2:1। क्लियर? अब वही कहानी वैसी वाली, अब सिमिलरिटी लगा लो। या तो अभी चाहो तो आप 2 तरीके से ये एरिया निकाल सकते हो आप, या तो बेस का रेशियो 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी बराबर होगा, ये 6 तो ये भी 6 अभी बनाया था ना मैंने, ये 6 था तो ये भी 3 लिख के 6 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? या तो उस रेशियो से ले आओ, या फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है ट्रायंगल, कौन सा? AFE और ABC, ये बीच की खिचड़ी को हटा दो पूरा, तो मिड पॉइंट में 1:3 होता है एरिया का रेशियो। किसी भी ट्रायंगल में जब मिड पॉइंट लेते हो आप तो 1:3 होता है, तो दिस होल एरिया इज 3 यूनिट, सो रिस्पेक्टिवली इसके रिस्पेक्ट में दिस एरिया इज 1 यूनिट, तो ये एरिया 1 है और ये एरिया 3 है। अब देखो 3 बराबर हो कितना आ रहा है? 9। ये 1 है और ये 3 है, 3 की जगह किसने? 9 ने ली हुई है। यदि 3 बराबर 9 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 3, तो ये एरिया 3 हो जाएगा। तो इस रास्ते भी हम ये चीज ला सकते हैं ना, ऐसे करके। ठीक है, लिख रहे हो इसको या मिटा दूं? ये वीडियो में आ जाएगा, लिख लेना देखकर, है ना? ठीक है, या फिर खुद से एक बार ट्राई करो ना, कैसे सिखाया था मैंने, बाकी वीडियो आपके पास रहेगा। ठीक है, अब चलिए, अब थोड़ा सा और इस सवाल को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, मैं लिखवा नहीं रहा हूं,
एक और सवाल वैसे मुझे लिखवाना चाहिए लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा हूं आपको। ए बी सी आपको ऐसे ही समझा देता हूं, आप समझ जाएंगे क्या सवाल है। जो था वो तो है ही इतना, अब इसमें एक लाइन यहां से ऐसे डालेंगे। समझ आ रही बात क्लियर? और ये मान लो इंटरसेक्ट करती है एच पर। क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या आर्ट सीखना है, क्या कला सीखनी है? हर एक सेक्टर का एरिया लिखना आना चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 सेक्टर्स जो हमें फिल करना है। क्लियर? ठीक है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे क्या, तो इसके लिए लैंग्वेज लिखवाऊं क्या? क्या एक्स्ट्रा किया हमने? केवल जॉइन ए जी, या फिर क्या उस स्टेटमेंट में एक और लाइन क्या ऐड हो जाएगी? ए जी ई एफ को एच पर प्रतिच्छेद करती है। क्या उस स्टेटमेंट में एक और लाइन कौन सी ऐड हो जाएगी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, कि ए जी ई एफ को एच पर प्रतिच्छेद करती है। तो या तो आप क्या करें, वो जो स्टेटमेंट था ना उसी को ऐसे करके डैश डैश कर ले, उसके बाद एक लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। लिख लो, काम आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लिखिए। समझ रहे हैं आप? उसी स्टेटमेंट को कॉपी करके उसमें एक लाइन ऐड करिए। यदि मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो, ए जी ई एफ को एच पर प्रतिच्छेद करती है। ए जी इंटरसेक्ट ई एफ एट एच। 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 ए जी ई एफ को एच पर प्रतिच्छेद करती है। ए जी ई एफ को एच पर प्रतिच्छेद करती है। लिख लिया? ठीक। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा, सवाल तो बहुत सारे आप खुद भी बना सकते हो एरिया से एरिया रेशियो के। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी सेक्टर से किसी भी सेक्टर का रेशियो आ सकता है आपको। क्लियर? तो कैसे बनाना है, तो सवाल तो बहुत सारे बन जाएंगे, हम फिलअप करना सीख लेते हैं। हम ही सवाल बना के फिर रेशियो उत्तर दे देंगे। ठीक है? तो चलिए देखिए, अभी एक चीज हमने सीखी है, ए बी सी, देयर आर 3 मीडियंस, ए डी बी ई एंड सी एफ। क्या सीखा हमने? ऑल एरियाज आर इक्वल। सीखा या नहीं? ठीक है, वेरी गुड। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के ऐसा करें। क्लियर? दिस इज जी। इस स्ट्रक्चर का एक एक सेक्शन हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है? अब ध्यान देना, बड़ा इजी टास्क है। यदि ये एक एक सेक्शन आप सीख गए तो यहीं से कॉपी करके पूरा भर जाएगा पूरा आपका। ठीक है? इस पर ध्यान दीजिए। अभी आप क्या है कहानी, आप सिर्फ एफ ई डी को देखो। एफ ई डी है ना, एफ ई डी को देखना है अभी हमें। ठीक है? ये यहां से ऐसे, ये यहां से ऐसे और ये यहां से ऐसे, कहां काटते हैं? जी। आप ही बताइए, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था हमने, क्या ऐसा सेम स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है एक और ये? मतलब एक स्ट्रक्चर तो बड़ा वाला था, ये जो छोटा वाला स्ट्रक्चर बताइए इसके साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस ऑल आर 1 1 1 1 1। लेकिन 1 1 1 से पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये मीडियन का रोल निभा रहे हैं? डी से ये मीडियन का रोल निभा रहे हैं या नहीं? तब पता चलेगा मीडियन का रोल निभा रहे, तब हम ये साबित कर दें कि दोनों बराबर है। क्या ये मीडियन है? तब पता चलेगा जब हम ये साबित कर दें कि दोनों टुकड़े बराबर है। क्या ये भी मीडियन है? तब पता चलेगा जब ये दोनों हम क्या प्रूव कर दें? इक्वल। आई बात समझ में? तो पहला टास्क, यदि इक्वल प्रूव कर दिया सबको 1 1 1 लिख पाएंगे इक्वली। सेम डिजाइन बन गया आपका। अब हम ये प्रूव कर देते हैं कि दोनों सेक्शन जो हैं इक्वल हैं। ठीक है? अब दोनों सेक्शन इक्वल हैं, इसको प्रूव करने के देयर आर 2 वेज, 2 तरीके। एक तो सिमिलैरिटी से करेंगे, दूसरा पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं वो क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे, बस बांटते हैं उस आधार पे हम काम करेंगे अभी। ठीक है? तब ध्यान देना, ये जो है दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज मैं पिछले एक सवाल में समझा चुका था आपको। ये पैरेललोग्राम है ना? इस पैरेललोग्राम को हम बाहर निकाल लेते हैं। एफ ई
डी और सी। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब और ये ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। पैरेललोग्राम डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों सेक्शन आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब दिस टू आर इक्वल। अरे यही वाला सेक्शन है ना, यही वाला सेक्शन है ईडी, देखो ना ईडी। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर। हो गया काम। तो हम कह सकते हैं श्योरिटी के साथ कि ये वाला स्ट्रक्चर भी सेम स्ट्रक्चर है, किसी ट्रायंगल में 3 मीडियन 6 ट्रायंगल को बराबर बांटेंगे। क्लियर? सो दिस एरिया 1, 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 दिस एरिया 1। आई बात समझ में? अब आप ध्यान दो। सो दिस होल एरिया इज 6, एफ ई डी कितना हुआ, 6। तो क्या ये भी 6 हो जाएगा, होगा या नहीं, 6। तो ये 6 है, तो ये भी क्या है, 6। और जैसा कि आप जानते हैं दिस आर इक्वल, सो 3 3, बेस बराबर है तो एरिया भी बराबर है, बराबर बांटता है ना डायगोनल उसको, तो एरिया बराबर है। तो बताइए ये दोनों सेक्शन 3 3 आ जाएंगे क्या? सेम पिक्चर इधर बनेगा, इधर भी 3 3 आ जाएंगे। ये पैरेललोग्राम जब आप बनाओगे, ये पैरेललोग्राम बनाओगे, ये भी क्या आ जाएगा, 3 3। और ये पैरेललोग्राम जब आप बनाओगे, आपको पैरेललोग्राम नजर आ रहा है दूसरा वाला, इसके अलावा ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, बेकार हो जाएगा ना। दिख रहा है ये वाला पैरेललोग्राम आपको, नजर आया क्या? इसमें भी देखिए, जो इसका एरिया 6 है तो डायगोनल से इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, डायगोनल पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ये 6 है तो ये भी 6 है, और जैसा ये बराबर है तो ये 3 3 में बढ़ जाएगा। वैसे ही अब एक और पैरेललोग्राम ऊपर की ओर बन रहा है, ये ब्लू कलर में देखो, नजर आया? इसमें भी देखिए डायगोनल है पैरेललोग्राम के, तो ये 6 है तो ये भी 6, तो 3 3 में बढ़ जाएगा क्योंकि ये बराबर। अब किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछ लो, हम बता देंगे। क्या चाहिए इसको? दिस इज 3 3, दिस इज 1 1, ये कितना है, 4। अरे इतना तो लिख ही सकते हो यार। FGB देखो ना, FGB 3 और 1 4, ये कितना है, 8, और ये कितना है, 4 है ना। क्लियर? तो इसके बाद ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें किसको रट के रखना है, इस चीज को। तो अभी मैंने एक चीज आपको बताई कि ये बराबर किस आधार पे प्रूव किए थे हमने, पैरेललोग्राम। ये बराबर हमने जो सिमिलैरिटी सीखी उस आधार पे भी बड़ी सरलता से हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों टुकड़े आपस में क्या है, बराबर है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, 2 मिनट लगेगा, बता देता हूं, इधर पे ध्यान देना। यही ट्रायंगल में बना रहा हूं, दिस इज ABC, दिस इज F एंड E। क्या F और E मिड पॉइंट है? F और E मिड पॉइंट है या नहीं? मीडियन है, तो इक्वल इक्वल मिलाइए यहां से। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब एक मीडियन डालिए, क्या AD मीडियन है? AD मीडियन है ना, मध्य का है। बस हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों सेक्शन बराबर है। क्या प्रूव करना है? दोनों सेक्शन, ये दोनों सेक्शन ना, यही दोनों सेक्शन इस रूप में भी होंगे इधर पे, यही दोनों सेक्शन इस रूप में भी होंगे। आप किधर भी ट्रायंगल को घुमा के प्रूव कर सकते हैं बराबर। क्लियर है इतनी बात? अब आप जानते हैं मिड पॉइंट है तो FE पैरेलल BC, मिड पॉइंट में FE पैरेलल BC। क्लियर इतनी बात? अब आपको देखना है ओनली इन दिस ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल में आपको देखना है। समझ आ रही बात? किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? ब्लू वाला। उधर मिटा दो, पूरा हटा दो उसको, ठीक है। एक काम करता हूं, हटा ही देता हूं ना। चलो इतना आप जानते हो, दिस इज 1:1 है या नहीं? 1:1 है, 1:1, ठीक है, 1:1। और ये पैरेलल है, यदि पैरेलल है तो ये भी 1:1 प्रूव हो गया क्या? यदि पैरेलल है FE पैरेलल BC, तो छोटा छोटा टुकड़ा भी FE BC का पैरेलल ही हुआ ना, रेल की पटरी वाला एरिया। ये 1:1 है तो पैरेलल में ये भी रेशियो 1:1 है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो अब ध्यान देना, मतलब हुआ यूं है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में यदि ये वाला हमारा 1 है तो ये कितना है, 2, तो ये भी 1 से 2 का रिलेशन है। इसका आधा है क्या ये? क्लियर है इतनी बात?
इसका आधा है या नहीं है? तो बस यहां पे आके रुक जाओ अभी कि बी डी का आधा है ये वाला लाइन। इतना क्लियर है? तो यदि मैं इसको 2a ले लूं तो क्या इसको मैं a ले सकता हूं क्या? बोलो ले सकता हूं या नहीं? 2a तो a। क्लियर? अब एक और चीज, वापस मैं ट्रायंगल को कंप्लीट करने जा रहा हूं। दैट इज c एंड दिस इज क्लियर। इतनी बात ठीक है? जो चीज इधर करी वही चीज इधर भी हो जाएगी। इसका आधा होगा या नहीं है? और हम जानते हैं कि मीडियन है तो ये दोनों इक्वल है। तो ये 2a है तो इसको भी हम शान से 2a लिख सकते हैं, 2b लिखने की जरूरत नहीं है, सेम लिख सकते हैं 2a। और हम जानते हैं इसका आधा ही, आधा है या नहीं? तो 2a है तो ये a है। प्रूव हो गया दोनों बराबर, दोनों बराबर प्रूव कर दिया ना हमने। a बराबर a। ये चीजें ओरली दिखती है प्रैक्टिस करने के बाद। मुझसे पूछोगे तो ओरली दिख रहा है, सीधे रिलेशन सब ओरली दिखने लगेगा। ठीक है? तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों सेक्शन क्या होते हैं? इक्वल। तो उसी प्रकार से घुमा के ट्रायंगल को लोगे तो ये भी इक्वल और ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल। क्लियर? तो जैसे ये इक्वल हमने देखा, इक्वल करते से हम समझ गए कि अंदर वाला स्ट्रक्चर भी सेम 3 मीडियन वाला है, 1 1 1 1 1। उसके बाद फिर हमने किसका यूज किया? पैरेललोग्राम का, है ना? पैरेललोग्राम का यूज करेंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। कॉपी करिए इसको जल्दी से फटाफट, और ये समझ में आएगा कैसे कैसे हमने लिखी सारी चीजें, है ना? हो गया? कैसे क्या कॉपी करना है, कहाँ से क्या क्या हुआ था, सब याद है आपको? इसमें जब अकेले बैठोगे ना, अकेले स्ट्रक्चर लेके भरना चालू करोगे, दिमाग लड़ा के, तब कॉन्फिडेंस आएगा।
अब जिसका कॉपी हो गया वो ये सोचो कि इतना तो हमने कर लिया, जैसे एक तो पैरेललोग्राम मेथड से तो बिल्कुल सरल ही हो गया, सीधे कुछ था ही नहीं। पैरेललोग्राम मेथड क्या थी? पैरेललोग्राम ने क्लियर कर दिया कि दोनों बराबर है। बराबर होते से ही हम समझ गए कि सेम डिजाइन है, 1 1 1 1 फिलअप कर दिया पूरे बीच वाले में 6 बार 1 1 1। उसके बाद पैरेललोग्राम है तो यदि ये 6 है तो ये भी क्या है 6, और बेस बराबर है 3 3, बस खत्म। पैरेललोग्राम ने सवाल को बहुत ईजी कर दिया। पैरेललोग्राम को न लगाएं, इससे करें तो इससे भी हमने प्रूव कर दिया था दोनों बराबर है। बराबर करने के बाद कहाँ तक पहुँचे हम? यहाँ तक पहुँच गए। बराबर करने के बाद हम समझ गए कि अंदर का डिज़ाइन भी सेम वही ऊपर वाले डिज़ाइन के जैसा 1 1 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद मान लो पैरेललोग्राम आपको यूज़ नहीं करना है, इतना करने के बाद यदि आप पैरेललोग्राम यूज़ नहीं करना चाहते तो बाकी के कैसे फिलअप करेंगे आप, इस पर सोचिए, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। इसके बाद आप पैरेललोग्राम यह नहीं यूज़ करना चाहते, किस बेसिस पर इसको देख देख कर ये फिलअप करेंगे? उसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो बेस का रेशियो वो एरिया का रेशियो। कैसे लगाओगे उस कॉन्सेप्ट को आप, ये बाकी के फिलअप करने के लिए? कौन से का रेशियो 1:2 है? AE और FE और हाँ BC का, हाँ हाँ करेक्ट 1:4 आएगा। हाँ 8 3 3 3 3 आ जाएगा। लेकिन उसमें फिर ये भी है कि वो दोनों 3 3 क्या सच में इक्वली बटेंगे? मैं समझ गया आपकी बात, ये 2 है तो ये पूरा 8 होना चाहिए। 8 में से 2 गया तो 6 बचा इन दोनों का मिला के। क्या 6 के 6? हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, करेक्ट। ये सारे सेक्शन ये और ये इक्वल होगा, ऑब्वियसली इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, तो 3 3 में बटेगा। सही है, ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, आप सोचिएगा, कल कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना? ठीक, ये